वहीं वाराणसी के पातालपुरी मठ की तस्वीरें आज कट्टरपंथी गैंग को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस मठ में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों का मेला लगा हुआ था। इस मेले में किसी को लोभ देकर, किसी को लालच देकर नहीं बुलाया गया। लोग पहुंचे यहां खुद गुरु दीक्षा ले। पातालपुर मठ में आज 151 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दीक्षा ली और लोगों ने दीक्षा लेने के बाद मजहबी नफरत फैलाने वालों को एक सीधा मैसेज दिया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 1, 2, 3, 4, 5 ही नहीं 151 सनातन के संस्कार से अभिभूत होकर अपनी परंपरा की डोर से खींचे चले आए ये इस्लाम में आस्था रखने वाले मुसलमान समुदाय के पुरुष और महिलाओं की संख्या है। काशी के पातालपुरी मठ में ये इस्लाम से सनातन की ओर घर वापसी की सबसे ताजा तस्वीर है। ये आपको कब पता चला कि आप सब लोग सनातनी? हम लोग को बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से पता चला। हम लोग अपने पूर्वज से जुड़े हैं, पूर्वज को मानते हैं, इसीलिए हम लोग उनका भिक्षा लिए। मौलाना लोग अपना उनका काम है विरोध करने का, वो तो हमेशा करते रहेंगे और बोलते रहते हैं, लेकिन उनसे ने हम लोग उन मौलानों को, कट्टर मुस्लिम चंद मौलानाओं को ये संदेश भी देना चाहते हैं। गुरु का कोई धर्म नहीं होता। गुरु हर धर्म, हर जाति, हर बंधन, हर समुदाय, पंथ, विचारधारा से मुक्त होता है। काशी के पातालपुरी मठ में मेला लगा है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर धर्म की वो दीवार ईंट दर ईंट बिखर रही है, जिसे कट्टरपंथियों ने सनातन की नींव ढाकर खड़ा किया था, जिसे औरंगजेब जैसे जुल्मी और जालिम शासकों ने पाला पोसा और सींचा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए काशी के पातालपुरी मठ से 151 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जहां गुरु मंत्र लिया, वहीं सनातन में अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा भी व्यक्त की है और ये भी कहा है कि इस्लाम से बेहतर अब सनातन परंपरा में हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि सभी सनातनी पहले से ही थे। औरंगजेब ने इनको डर दिखाकर कन्वर्ट कराया है। नाजनीन अंसारी, डॉक्टर नजमा परवीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, तस्लीमा, किसी को ऐतराज नहीं है। सनातन यहाँ दिलों में समाया है। वेशभूषा यहाँ सिर्फ आवरण रह गई है। पातालपुरी के मठ में सनातन अपने सबसे प्रखर रूप में प्रबल संदेश दे रहा है। उसकी गोद किसी मजहबी उन्मादी की तरह तंग नहीं, उसके बाजू में किसी कट्टरपंथी की तलवार नहीं सज रही। उसके दिल में सारा हिंदुस्तान है, जिसे इच्छा हो, जब इच्छा हो, जहाँ इच्छा हो, घर लौट आए। खुले मन से उसका स्वागत है, उसका वेलकम है। उनके बताए रास्ते पर उन्होंने हमें राम जी से जुड़ने का मार्ग बताया कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं। ये हम लोगों ने जाना, क्योंकि हम सभी जो भारत में जन्मे हैं, हमने अपनी पूजा पद्धति जरूर बदल ली है, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदला। हम अपने धर्म, जाति, मजहब सबको बदल सकते हैं, अपने पूर्वजों को कैसे बदल सकते हैं? नफरती स्क्रिप्ट पढ़कर अपने जहरीले भाषणों से समुदाय को कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले, अपनी तहजीब से, अपनी संस्कृति से दूर करने की साजिश रचने वालों को आज वाराणसी की डॉक्टर नजमा परवीन को जरूर सुनना चाहिए। देखिए, हम सारे भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान सनातनी मुसलमान है और हम सभी लोग गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हैं और ये लाखों सदियों से चला आ रहा है, ये परंपरा चली आ रही है। तो हम सारे लोग यहाँ पे अपने गुरु की आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और गुरु सबको मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु वो प्रकाश है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो गुरु का कोई धर्म या कोई मजहब नहीं होता। कहाँ जबरदस्ती है, कहाँ जिहाद है, कहाँ उन्माद है, कहाँ जबरन धर्मांतरण की कोशिश है। पातालपुरी मठ में आने के लिए किसी को न्योता नहीं दिया गया, लालच नहीं दिया गया। बुर्का पहने जो महिलाएं आई हैं, टोपी पहने जो भाईजान आए हैं, सबके पांव अपने आप ही पातालपुरी की ओर सनातन के गौरव प्रकाश में चलते चले आए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरे यहाँ कोई ज़बरदस्ती प्रोग्राम नहीं चलता है, इसीलिए तो आप रात में इंस्पेक्टर साहब भी आए मेरे यहाँ। उन्होंने कहा गुरुजी किसी प्रकार का कोई वो ना हो शहर में। हमने नहीं, मेरे यहाँ ऐसा मैं किसी की ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को ये कहते कि तुमको ऐसे करना है, ना लालच देता हूँ। खुशी व्यक्ति आते हैं। मैं ये भी कभी नहीं कहता हूँ कि तुम अपना अब मुंडन करा लीजिए, अपना अब वेश बदल लीजिए। उनकी इच्छा है, वो कैसे रहना पसंद करना चाहते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उनका मन जब सनातन के प्रति हो गया है, राम जी के चरणों में लग गया, तो समझ लो वो हो गए। मुस्लिम समुदाय के 151 लोगों को गुरु दीक्षा मिल चुकी है। सनातन ने सीख दी है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।
वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।